हे तात हनुमान जी। मुझको लगता है कि आज फिर बाली ने कोई षड्यंत्र रचा है। हाँ हाँ, देखो ना हनुमान जी। हे हनुमान, देखना तो जाकर दो पुरुष इधर को आते हैं। दोनों ही तेजस्वी तपसी नरसिंह समान सुहाते हैं। क्योंकि जब तक मैं जिंदा हूँ बाली चैन से नहीं बैठेगा। वो हर पल मुझे मारने की सोचता रहता है। मुझको तो लगता है कि यह बाली के भेजे हुए कोई गुप्त दूत है जो मेरा पता लगाने के लिए आए हैं। लेकिन हनुमान जी, प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना तुम। अगर हो संदेह सही मेरा तो मुझे इशारा कर देना तुम। अगर मेरा आपका संदेश सत्य हुआ हाँ और मैंने आपको इशारा किया, संकेत किया, हाँ आप क्या करेंगे? तो पठवा बाली होए मन मैला, भागो तुरंत तजो यह सैला। बस बस, मुझे पता चल गया, आपका मेरे ऊपर से विश्वास दूर हो गया। क्योंकि मैं तो अनवरत आपकी सेवा में लगा रहा और आज ही आपने उसे स्पष्ट कर दिया कि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं। अरे हाँ, आप चिंता न करें, मैं इन पुरुषों के पास जाऊंगा, इनसे पता लूंगा, यथा स्थिति से निपटूंगा भी। लेकिन क्या इसी तरह जाऊं? ना, धरवट रूप देख कह जाई। बस बस, अब तो और भ्रम उत्पन्न कर दिया तुमने। माना कि मैं बट का रूप धारण करके गया आचार्य प्रवर, तो बटू नाम ब्रह्मचारी का और सर्वेश है सन्यासी का, तो दोनों की कोटि तो बराबर की हो गई ना। फिर मुझे पूछना पड़ेगा तो झुकना पड़ेगा। झुक गया तो एक की कोटि घट गई। जय जय। अब मैं अपने मन से करूंगा। हाँ, 1111 रुपए हमारे अगले प्रधान प्रत्याशी हेमू प्रधान जी की तरफ से 1111 रुपए आरती में भेंट किए हैं। बहुत बहुत सा धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद है। अब हम अपने मन से करेंगे, क्या करेंगे? विप्र रूप धारी ब्राह्मण का रूप बनाया हनुमान जी ने। अब ब्राह्मण का वेश बना करके राम जी के पास में पहुंच गए। विप्र रूप धारी का पीता गया ना ये माथे पूछत अशुभया ना ये माथे पूछत अशुभया। हे महाभारत, आपके हाथों में विकराल धनुष बाण, जिससे कुछ ऐसा लगता है मानो आप कोई वीर क्षत्रिय। किंतु जब मैंने आपके इस परिधान का दर्शन किया तो ऐसा आभास हुआ मानो आप किसी ऋषिकुल से संबंधित है, परंतु नहीं। जब मैं मुखाकृति का दर्शन करता हूं तब तो ये पाता हूं मानो आप किसी कुल श्रेष्ठ से संबंधित है। तब तो आज पूछने के लिए बाध्य हो रहा हूं, जैसे को तुम श्यामल गौर शरीर, आप दोनों कौन हो? और ऐसे भी नहीं, श्यामल और गौर शरीर धारण किए हुए हो, हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप क्षत्रिय हैं नहीं और क्षत्रिय के वेश में इस वन प्रखंड पर भ्रमण कर रहे क्षत्रिय रूप हीरो बलवीरा? क्योंकि यहाँ की कठिन भूमि कोमल पदगामी कमन हेतु अपन विजरो स्वामी मृदुल मनोहर सुंदर गाता शाह विपिन तप आतप बाता। कहीं आप ब्रह्मा विष्णु महेश अर्थात कि तुम तीन देव महको? उत्तर नहीं मिला। संभवतः आप नर नारायण की तुम दो, यहां भी कोई उत्तर नहीं। तो फिर अब आज मेरा
भ्रम सत्य है कि आप वो हैं जिसके लिए बताया गया, बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, बिन बाणी बक्ता बड़ जोगी, आनंद रहित सकल रस भोगी। अर्थात ये जग कारण तारण हित, अरे वो भंजन धरणी भान कि तुम अखिल भुवनपति लियो मनुज होता। क्योंकि ये ऊंचे पहाड़, बालू बेहार, भालू निश्चर का डर भगवान, ऐसे बिहड़ बिराने में आ गए आप। क्यों कर भगवान है आप? यति तपसी कोई, या कोई क्षत्रिय वाक्य है, या फिर भूले भटके आ निकले जाते हैं कहाँ और कहाँ के हैं। मुखड़ों में तेज अलौकिक है, अद्भुत प्रकाश है आंखों में, कुछ दैवी शक्ति आप में है जो झलक रही है आंखों में। तुम हम दोनों एक रूप के हैं तो फिर अच्छी पट जाएगी, और प्रीत हुई आपस में तो फिर रास्ता यूं ही कट जाएगी। ये मानव शरीर के नाते से बस इतनी बात पूछते हैं। देखा है शायद कहीं आपको, पर आ रहा न याद, भूलते हैं हे महाभाग। यदि मेरा पूछना आपको अनुचित न लगा हो तो कृपा करके आप अपना परिचय देकर के मुझे कृतार्थ करें। ब्राह्मण देवता, सुने आप हमारा पूर्ण परिचय। हम अयोध्या के रहने वाले हैं, महाराज श्री दशरथ जी के पुत्र हैं। उनकी आज्ञा को मान करके 14 वर्षों के लिए इन्हीं वनों में आए हैं। मेरा नाम राम है और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। आज तुमने हमारा पूर्ण परिचय पूछा, हम बता रहे हैं। ब्राह्मण देवता, हम अपने बारे में बता भी क्या सकते हैं, केवल यही कहेंगे कि हमारा समय ने साथ नहीं दिया, और जब व्यक्ति का समय अच्छा नहीं होता तो अब ऐसा आभास हो रहा कि उसका साथ देने वाला भी कोई नहीं होता। और रास्ते में पड़े हुए छोटे छोटे कंकड़ भी हमें तो पहाड़ों की तरह नजर आ रहे हैं। तकदीर के मारे हैं हम तो, क्या अपना हाल सुनाए हम, कुछ बस नहीं चलता होनी पे, क्या अपना हाल सुनाए हम, कुछ बस नहीं चलता। हम अब अधीन पति के ये लड़के हैं, वनवासी होकर रहते हैं। लक्ष्मण है इनका नाम सुनो, लक्ष्मण है इनका नाम सुनो, श्री राम मुझे सब कहते हैं। ब्राह्मण देवता, हम दोनों भाई और साथ में हमारी भार्या सीता भी थी। पंचवटी में अपना निवास स्थान बनाए हुए थे, वहीं अपना समय व्यतीत कर रहे थे। लेकिन अचानक वह समय आ गया और हमारी जानकी का हरण हो गया। दोनों भाई उसी को खोज रहे, इन जंगलों में भटक रहे हैं। अयोध्या में
हमारा राज तिलक हो रहा था, लेकिन हमें वनवास हो गया। और जब इस वन में आए तो हमारे पिता का भी स्वर्गवास हो गया। कुछ दिन व्यतीत हो जाने के बाद हमारी जानकी का भी हरण हो गया। अब तो मैं केवल यही कहूंगा, रंगों को राज, रंगों को राज, वो रंगों को राज देती है माँ मेरी वचन मांग लेती है, माँ मेरी वचन मांग लेती है। मुझे बनवास देती है, माँ मेरी वचन मांग लेती है, माँ मेरी वचन मांग लेती है। पंचवटी में निवास किया, थी साथ हमारे सीता जी, था पंचवटी में निवास किया। और वही ये समय हमारे सामने आ गया। वहां पंचवटी से सीता जी धोखा दे करके हरी गई है। धन्यवाद तुमको भाई, जो हालत पूछी दर्द भरी, अपनी सिया को खोज रहे हैं। अपनी सिया को खोज रहे हैं, वन देवियों से पूछ रहे हैं। वन देवियों से पूछ रहे हैं, किस्मत भी साथ नहीं देती है, किस्मत भी साथ नहीं देती है। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान बन आए, यहाँ हरि निश्चर वैदेही, खोजत फिरे विप्र और जेही। बस ब्राह्मण देवता यही हमारा पूर्ण परिचय है। प्रभु पहचानी परे गही चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। पुन धीरज धरी स्तुति कीनी, हृदय हरसो निज नाथ ही चीनी। शांतम शाश्वतम प्रमेय मनघम निर्वाण, शांति पदम ब्रह्मा शंभ फलेन्द्र सेव्य मनुष्यम, वेदांत वेद्यम विभु रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया हरिम वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भूपाल। प्रभु मोर न्याय मैं पूछा साईं, ये तो मेरा न्याय था, मैंने आपसे आपका परिचय पूछा, परंतु आपने भी एक साधारण नर के समान मुझसे परिचय पूछ रखा। प्रभु विचार करता